नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ, जहां 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ होने जा रहा है। साथ ही 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बता दें हरिद्वार दौरे पर आएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कर दिया है कि इस बार अर्धकुंभ बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इसके लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपयों की धनराशि मंजूर भी कर दी है। सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा और वहां आने वाले सभी लोगों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित भी की जाएंगी। बता दें, अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम का भी बयान अब सामने आया है, जहां सीएम ने यह भी साफ कहा कि गृह मंत्री 7 तारीख को हरिद्वार आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में ये अर्धकुंभ लोगों के लिए एक यादगार और दिव्य अनुभव होने वाला है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि आयोजन के दौरान संयम बनाए रखें और सुरक्षित रूप से हिस्सा ले। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान है, जहां उन्होंने ये भी जानकारी साझा की है कि भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपयों की धनराशि मंजूर कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में ये भव्य कुंभ होने वाला है, जहां अमित शाह 7 मार्च को दौरे पर भी रहेंगे। कुंभ मेला बहुत भव्य तरीके से आयोजित होगा। भारत सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि तैयारियों के लिए दी है। राज्य का प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत तेजी से हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और सभी का क्रम बनेगा। हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे। जैसी आवश्यकता, गृह मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उनके ध्यान में सारी बातें हैं। उनके मार्गदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन हम मेले को बहुत भव्य स्वरूप देंगे। अच्छा मेला होगा, एक अच्छा अनुभव लेकर सारे श्रद्धालु माँ गंगा के इस तट से देवभूमि उत्तराखंड से जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सनातन और कोटद्वार प्रकरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सनातन की बात करनी चाहिए, क्योंकि वही पार्टी लगातार सनातन पर प्रहार करती रहती है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि कांग्रेस नेताओं के बयान देश की संस्कृति, आस्था को चोट लगातार पहुंचाते रहते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच सियासी घमासान तेज है और बयानबाजी ऐसे ही लगातार जारी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच ये बड़ी बयानबाजी सामने आई है, जहां पर भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस भाजपा के ऊपर। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। भाजपा ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। वहीं कोटद्वार मामले में कांग्रेस का समर्थन भी सामने आया है। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा के सभी आरोपों को सिरे से खारिज भी किया। देखिए, शायद इसी को कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कांग्रेसी अपने को सनातनी कहते नहीं, हम सनातनी हैं नवीन ठाकुर। किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। तमाम तुम्हारे नेता दर्जन भर से ज्यादा गिना दूंगी जिन्होंने मुस्लिम्स में शादी कर रखी है। तो ऐसे में लेक्चर तुमसे तो कम से कम हमको नहीं चाहिए। और मोहम्मद लगाने के बाद नहीं, इंसानियत की मिसाल जो पेश करी है दीपक ने कोटद्वार के, उसको सराहना करी है राहुल गांधी जी ने। उसकी जान को लगातार जिस तरह से खतरा बना हुआ है, जिस तरह से हर छोटा बड़ा हिंदूवादी संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई उसके सर की कीमत लगा रहा है, कोई उसके व्यवसाय की कीमत लगा रहा है, कोई कह रहा है हम कूच करेंगे, पुलिस प्रशासन तुम बीच में मत आना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तुम्हारी सरकार बीच में ना आए, हम उसको ठिकाने लगा देंगे। उसको सब्बल देने का काम किया है। यही हिंदू धर्म सिखाता है। हिंदू धर्म तो अपार सागर के जैसा है, वो तो प्रेम, सब्र। देखिए, कांग्रेस तो सनातन की बात ना ही करे तो अच्छा है। ये वही कांग्रेस है जो सनातन पर लगातार प्रहार करती है। कोई सा भी मौका हो, कांग्रेस सनातन की बेइज्जती करने में, सनातन का अपमान करने में कहीं नहीं छोड़ती। और ये वही कांग्रेस है जिनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस का मतलब केवल और केवल मुस्लिम है और कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। और उनकी इस बात की जो है तस्दीक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी की है, उनके युवराज ने की है।
आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार कोटद्वार में जो दीपक कश्यप था, तब तक तो उन्हें किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, कांग्रेस को उन पर जो है प्यार उमड़ पड़ा और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बुलाकर उनकी आर्थिक सहायता की और उनको जो है आश्वासन भी दिया। चलिए रुक करते हैं अगली अहम खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने होली से पहले दिव्यांग, वृद्धावस्था और आपको बता दें विधवा पेंशन अब बढ़ा दी है। अब ये पेंशन बता दें 1000 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए प्रति माह हो गई। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बढ़ी हुई राशि हर महीने की 5 तारीख से पहले सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। इससे लगभग 9 लाख लोगों को फायदा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, जहां पर सभी लोगों को लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। बता दें 9 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। होली से पहले ये पेंशन बढ़ने का बड़ा बता दें मामला सामने आया है, जहां दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा लाभार्थी होंगे। पेंशन अब 1500 रुपए प्रति माह भी मिलेगी। साथ ही 5 तारीख को सीधे डीबीटी अकाउंट में आपके राशि पहुंचेगी। के लिए हमने हर माह की 5 तारीख तक उनके खातों में पेंशन डालने की, जो हमारे दिव्यांग हैं, हमारी वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं या विधवा हैं, तो उन सभी को हम हर माह के 5 तारीख से पहले उनके खातों में पेंशन के माध्यम से करते हैं। और पहले ये पेंशन कई महीनों तक उनके खातों में नहीं पहुंचती थी, अब खातों में पहुंच रही है। और साथ ही पहले पेंशन कम होती थी, 1000 रुपये होती थी, उसको हम लोगों ने 1500 रुपये किया है हमारी सरकार ने। और 1500 करने के साथ साथ पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपति हैं तो दोनों में से एक को मिलती थी, और हमने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन की प्रावधान भी सरकार में किया है। और जो भी दिव्यांग हो, हमारे बुजुर्ग हों या हमारी विधवाएँ बहनें हों, उन सभी के लिए हम जो भी अच्छे प्रावधान हो सकते हैं वो प्रावधान निरंतर आगे भी करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां बता दें आगामी 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को स्वयं आपको बता दें बैरागी कैंप मैदान पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का उन्होंने जायजा लिया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंच सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शनी स्थल का बारीकी से बता दे जायजा लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम का यह साफ कहना है कि डबल इंजन सरकार के पिछले 4 वर्षों के कामों और केंद्र सरकार के 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान, जहां विकास और सहकारिता कार्य सामने, उन्होंने ऐसा साझा भी किया है। दौरे की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने बता दें मंच सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शनी स्थल का बारीकी से खुद वहां जाकर जायजा भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी सीएम ने खुद दिए हैं। सीएम का यह साफ कहना है कि डबल इंजन सरकार के पिछले 4 वर्षों के कामों और केंद्र सरकार के 3 नए आपराधिक कानूनों की विशेषकर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसको लेकर अब प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अमित शाह के दौरे की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। बता दें 7 मार्च को अमित शाह का दौरा होने वाला है गृह मंत्री का, जिसको लेकर सीएम धामी खुद बैरागी कैंप जाकर सभी चीजों का निरीक्षण करे, सभी चीजों की जायजा लिया है उन्होंने। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों से और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं,
अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, वो सभी सहभागी और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे, अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए हैं, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से इस प्रकार से जनता के जो सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है, उसकी यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और उसका पूरा एक पुलिस विभाग और भारत सरकार के प्रतिनिधि उसका संयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, वो उपलब्धियां उत्तराखंड राज्य की रही है, उसका भी यहाँ पर एक आयोजन होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के बता दें, बड़ा गंगवार फार्म हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार ने संयुक्त रूप से मूर्ति का अनावरण किया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की तारीफें की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान के रक्षक हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को उनके हक दिए जाने चाहिए। सितारगंज बड़ा फार्म हाउस में ये समारोह आयोजित हुआ है, जहां भारी भीड़ भी देखने को मिली। बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का ये भव्य अनावरण हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उपस्थित रहे हैं। बता दें, सौरभ बहुगुणा और कमल जिंदल भी इस आयोजन में शामिल हुए। सभी ने संविधान की तारीफें की हैं, साथ ही मूर्ति का अनावरण किया है। उन लोगों ने साफ कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान के रक्षक हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को उनके हक उन्हें पूरी तरीके से दिए जाने चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां अब तेजी से चल रही हैं। बता दें, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने यात्रा मार्गों को ठीक करने का काम अब शुरू कर दिया है। विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने यह साफ बताया कि नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर ने चमोली से बद्रीनाथ तक सड़क का जायजा लिया है। जल्द ही सचिव खुद भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने वाले हैं। वहीं एनएच, आपको बता दें, एनएसपीडब्ल्यूडी, बीआरओ और एनएचआईडीएससीएल से जुड़े सभी कामों की हर 15 दिन में समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी सड़कें पूरी तरह सुरक्षित और चलने लायक बना दी जाएं। वहीं विभाग का मुख्य लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसीलिए राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर राज्य मार्गों तक मरम्मत और सुधार का काम तेजी से किया जा रहा है। लगातार बैठकें हो रही हैं और सभी एजेंसियां समय पर काम पूरा करने में लगातार जुटी हुई हैं। देखिए, 4 धाम यात्रा के लिए अभी जैसे हमारे एनएच के हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं, वो उनको मैंने भेजा था, वो जाके आए हैं, चमोली बद्रीनाथ तक गए थे वो, और मेरे द्वारा स्वयं भी इसमें आगे जल्दी ही दौरा किया जाएगा। और फील्ड में ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने अपने सड़कों की तैयारी कर लें। तो मेन स्ट्रेच है इसमें वो एनएच का है, एनएचपीडब्ल्यूडी का, बीआरओ का है और थोड़ा सा पार्ट एनएचआईडीसीएल का है। इनके साथ मैं हर 15 दिन पर मीटिंग करता हूँ और सारी सड़कों की जो भी सिचुएशन है, जिसमें जो भी इश्यूज है, उसको हम लोग टेकअप करते हैं। प्रयास यही रहेगा कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी सड़कें दुरुस्त कर ली जाए। इसमें चीज चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का। गुरुकुल हेलीपैड पर उस समय बता दें विवाद की स्थिति बन गई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। बता दें, इस वीडियो में दर्जा प्राप्त मंत्री ओम प्रकाश
जमदग्नि और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई दे रही है। बताया भी जा रहा है कि मंत्री मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हेलीपैड पहुंचे हुए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर पुलिस अधिकारी से उनकी बहस हो गई है। वीडियो में मंत्री कथित अभद्र व्यवहार पर नाराजगी जताते नजर भी आ रहे हैं और एसपी सिटी से माफी की मांग भी लगातार करते हुए नजर आए। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष देखने को मिला है। समर्थकों का यह साफ कहना है कि जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। साथ ही प्रशासन की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। पूरे मामले पर सोशल मीडिया में बता दें, अब लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान ये विवाद सामने आया, जहां पर अब मंत्री लगातार माफी की मांग भी कर रहे हैं। हरिद्वार के गुरुकुल हेलीपैड पर यह हंगामा हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। होली पर्व के मौके पर पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसएम शुक्ला ने सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी। बता दें, उन्होंने साफ कहा कि होली रंगों, खुशियों और भाईचारे का त्योहार है, जिसे सभी को सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ मनाना चाहिए। सीएमओ ने यह भी बताया कि होली को देखते हुए जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि त्योहार के दौरान कई लोग नशा कर लेते हैं, जिससे सड़क हादसे और चोट लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ तैनात किए गए हैं। जरूरी दवाइयों की व्यवस्थाएं भी कर दी गई है और इमरजेंसी सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज मरीजों को मिल सके। उन्होंने लोगों से अब ये बड़ी अपील भी कर दी है कि होली खुशी से मनाएं, लेकिन नशे से दूर रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। प्रशासन की ये बड़ी अपील लोगों से, जहां नशे से दूर रहने की अपील की गई है, साथ ही सभी नियमों का पालन करने के लिए भी अनुरोध किया गया है। बता दें, इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से 24 घंटे चालू रहेंगी। सुरक्षित होली मनाने की सभी को अब सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम अपने प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली उनके लिए शुभ हो, होली की बधाइयां प्रेषित करते हैं। अपने अधीन जितने भी चिकित्सालय हैं, सबको पहली बात तो अलर्ट मोड में कर दिया है, क्योंकि होली ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग नशे की प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसमें एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो सभी 108 और हमारी सरकारी एम्बुलेंस और सभी अस्पताल जितने ही हैं, वो सब अलर्ट मोड पे हैं। होली के दौरान जनता से ये अपील है कि नशे का सेवन न करें। मिठाइयाँ हैं, बाजारू चीज़ है जिनमें मिलावट की संभावना है, ऐसी चीज़ों का उपयोग न करें। सौहार्द का विषय है, होली काफ़ी रंग का त्यौहार है, उसको बड़ी शालीनता से मनाए, यही हमारा जनता से उद्देश्य है। रुक करेंगे अगली खबर का। होली पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बता दें, त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और सड़क हादसे को रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस और एआरटीओ विभाग ने संयुक्त ट्रैकिंग अभियान चलाया है। जनरल तिराहे और बता दें दनपो पुल क्षेत्र में वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। साथ ही इस दौरान ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामलों में कार्रवाई की भी जाएगी। साथ ही एसडीएम भिकियासेन साक्षी अरोड़ा ने यह साफ बताया कि होली के समय ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो जाती है, इसीलिए एहतियातन ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में अब तक 20 से 30 चालान काटे गए हैं। वहीं पूरे अल्मोड़ा जिले में यह अभियान लगातार जारी है। अल्मोड़ा और बता दें रानीखेत क्षेत्र को मिलाकर करीब 100 चालान किए जा चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से अब ये बड़ी अपील कर दी है कि होली शांति और सुरक्षित तरीके से मनाएं और यातायात नियमों का पालन करें। तो एसडीएम साक्षी अरोड़ा की अगुवाई में ये एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां ओवर स्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव पर लगातार चालान काटे जा रहे हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करके किसी भी तरह के नियम ना तोड़ें। पूरे अल्मोड़ा जिले में ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है।
चेकिंग अभियान प्रशासन, परिवहन और पुलिस विभाग तीनों जॉइंटली मिलकर कर रहे हैं ताकि जो होली के टाइम पे ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हैं वैसी चीजें ना हो, क्योंकि होली के टाइम पे ये सब रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए ये चालान प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। अब तक का जितना हमने चालान काटे हैं वो लगभग 20 से 30 हैं और बाकी भी बढ़ेंगे। हालांकि ये पूरा अभियान पूरे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो अभी अल्मोड़ा और रानीखेत को मिला के 100+ चालान हो चुके होंगे। इस टाइम पे ज्यादातर ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सभी राजनीतिक दल नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने में लगातार जुटे हुए हैं। हाल ही में बता दें, भाजपा ने कई अन्य दलों से आए लोगों को सदस्यता दिलाई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी नए चेहरों को पार्टी में शामिल किया है। इससे साफ है कि आने वाले चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी हाल में भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों का भी जिक्र किया और कहा कि हर बार जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने पर मजबूर किया है। उनका दावा है कि 2027 के चुनाव में भी जनता भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता सौंपेगी। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं से कहीं तक नहीं ठहरती। 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप, 14 का चुनाव था, कांग्रेस इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या रिजल्ट रहा? 5-0 कांग्रेस, 0 भारतीय जनता पार्टी 5। 17 का चुनाव आया, कांग्रेस ने फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। क्या रिजल्ट रहा? इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 11 में समेट के रख दिया कांग्रेस को। फिर 19 का चुनाव आया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब तो इस बार तो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही रिजल्ट। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 0 का स्कोर दिया, 0-5-0। फिर कांग्रेस को 22 में उम्मीद जगी कि नहीं, इस बार तो हमारा नंबर लग ही जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। इसी उम्मीद के सारे कांग्रेस जो है सपने देखने लगी। लेकिन सारे पूर्व अनुमानों को ध्वस्त करते हुए, पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का काम किया। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम अब कानूनी विवाद में बता दे तब्दील हो गया है। दरअसल 26 फरवरी को हुए इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से एडिट कर वायरल कर दिया गया। इसी के विरोध में आज कांग्रेस नेताओं ने देहरादून के एसपी सिटी से मुलाकात कर शिकायत ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का ये साफ आरोप है कि वसूली अभियान मोर्चा नाम के फेसबुक पेज के जरिए एआई और एडिटिंग की मदद से वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया ताकि एक महिला नेता की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा शिकायतें पहले भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई ना होने से असामाजिक तत्वों के हौसले अब और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने आश्वासन भी दिया है कि इस शिकायत को साइबर सेल को भेज दिया गया है। पुलिस अब उस फेसबुक पेज की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। शुभ संकेत के रूप में देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने उन कर्तव्यनिष्ठ, उन समर्पित, अपना बहुमूल्य समय देने वाले, योगदान देने वाले सारे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिनकी ड्यूटी माननीय अध्यक्ष जी ने लगाई है इस कार्य में, BLA1 BLA2 बनाने की ड्यूटी में, उन सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद और आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से कि आपने वाकई हमें गौरवान्वित किया है और बहुत ही लगन के साथ आप काम कर रहे हैं। वही मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। आप निश्चित रूप से आज अहंकार में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बस्ते पर बैठने वाला नहीं मिलेगा और ये कहीं BLA1 BLA2 नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं कि जन क्रांति या जन चेतना इसी तरह से पैदा हुई थी। आपके अराजक कार्यकाल से, अन्यायपूर्ण और अत्याचारी कार्यकाल से इतना आजिज आ चुकी है हर राजनीतिक पार्टी और जनता
कि इस वक्त तो करो या मरो की स्थिति है हमारी? देखिए, अभी एक ज्ञापन जो है कुछ कांग्रेस के सदस्य आए थे मेरे पास, उनके द्वारा ज्ञापन इसमें दिया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि कैसे सोशल मीडिया पर कोई फेक जो है कोई वीडियो जो है बना के वो डाला जा रहा है। तो इसके संबंध में ज्ञापन ले लिया गया है और जल्दी इस संबंध में जो आगे जो विधिक कार्रवाई हमारे साइबर सेल के द्वारा और अन्य माध्यम से उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए रुक करते हैं अच्छी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के रामनगर में रानीखेत रोड पर लगने वाले भीषण जाम से अब जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें, रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज ने बस स्टेशन के पास 10 लाख रुपयों की लागत से एक आधुनिक पार्किंग का निर्माण करा दिया है। इस नई पार्किंग सुविधा का विधिवत उद्घाटन आपको बता दें क्षेत्र विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कुमाऊं के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर साकेत बडोला ने संयुक्त रूप से किया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने यह साफ बताया कि बस स्टेशन के नजदीक होने के कारण रानीखेत रोड पर लंबे समय से पार्किंग की समस्या बनी हुई थी, जिससे स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। वन विभाग की इस पहल के बाद अब सड़क पर वाहन खड़े करने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। कुमाऊं चीफ डॉक्टर साकेत बडोला ने जानकारी भी दी कि इस पार्किंग में सुरक्षा और व्यवस्था का पूरा ध्यान भी रखा गया है। यहाँ 4 पहिया वाहनों के लिए 50 रुपए और 2 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। टाइगर रिजर्व में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और पार्किंग की, क्योंकि मेन शहर में हमारा ऑफिस है, यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम होती थी। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये पहले कूड़े घर की तरह था, ये इसमें इंक्रोचमेंट हो गया था। इन सबको एक तो उससे निदान दिलाया और साथ में इस क्षेत्र को एक पार्किंग के रूप में डेवलप कर दिया गया है, ताकि जो भी लोग आते हैं अपनी गाड़ियों को यहाँ पर पार्क कर पाए। रंगों के त्योहार होली को लेकर राजधानी देहरादून में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। एसएसपी प्रमेंद्र आपको बता दें, डोभाल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान हुड़दंग करने वाले या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से पूरे जिले को 3 सुपर जोन, 8 जोन, 21 सेक्टर और आपको बता दें 50 सब सेक्टर में बांट दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घट सके। इसके साथ ही पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी हुई है ताकि कोई भी गलत सूचना या भड़काऊ मैसेज फैलाकर आपसी भाईचारा ना बिगाड़ सके। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने अब बता दें जनता से ये अपील भी की है कि वह इस महापर्व को आपसी प्यार और सौहार्द के साथ मनाएं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। होली का पर्व खुशियों और आपसी भाईचारे का प्रतीक है, लेकिन राजधानी देहरादून में पानी के गुब्बारे फेंकने जैसे छोटे से विवाद ने आज हिंसक रूप ले लिया है। चक्राता रोड इलाके में बता दें, राहगीरों पर गुब्बारे फेंकने को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट की गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। बताया जा रहा है कि चक्राता रोड पर कुछ युवक आने जाने वालों पर गुब्बारे फेंक रहे थे। जब पास के दुकानदारों ने इसका वीडियो बनाया और उन्हें ऐसा करने से रोका तो विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने स्पष्ट भी कर दिया है कि त्योहार के नाम पर ऐसी अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोड पर कुछ व्यक्तियों द्वारा पानी के गुब्बारे लोगों पर फेंके जा रहे थे, जिसके विरोध में सामने के दुकान वालों ने उनसे मना किया और उनका वीडियो बनाया, जिस बात को लेके इनके बीच में कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ। इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। होली का रंग अब नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल रहा है। बता दें, गंगोली हाट की पूर्व विधायक मीना गंगोला के आवास पर
होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न संगठन और पत्रकार भी वहां मौजूद रहे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।